रखे हुए हैं कि अमेरिका इन ममालिक को आने वाले वक्त में किसी भी चाइनीज थ्रेट से, किसी भी चाइनीज अटैक से, नेवल अटैक से बचाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, फिलीपींस जो है इस दौड़ में अमेरिका के बहुत साथ है और फिलीपींस और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े कशीदा हैं। इसलिए फिलीपींस को अमेरिका के अलावा रीजन में एक और मुल्क चाहिए जो कि एक बड़ी ताकत हो और जिसके पास मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन्स भी हों, और वो उसको मिल गई है ताकत, और उसका नाम है इंडिया। ये जो मार्कोस साहब दौरा इन्होंने किया है इंडिया का, ये दौरा स्ट्रेटेजिकली एतबार से और चाइनीज़ पर्सपेक्टिव से ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दौरे में मार्कोस ने तकरीबन 13 एग्रीमेंट्स किए हैं फिलीपींस की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि इन सारी गवर्नमेंट्स ने जो है एक और फैसला किया है कि आने वाले टाइम पे जो है वो अपने मामलात जो हैं वो बहुत बेहतर करेंगे अमेरिका के साथ, और चाइना को कंटेन करने की एक नई स्ट्रेटजी जो है वो इन मुल्कों ने बनाई है। और उस स्ट्रेटजी में हमें 2 और एलाइज मिल गए हैं अमेरिका को, एक इंडिया और एक फिलीपींस, जिन्होंने आज ऐलान किया है कि भारत और फिलीपींस आने वाले वक्त में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होंगे। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि एक पार्टनर का क्या मतलब होता है और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब क्या होता है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी ये चीज़ बताई है, बट मैं फिर बताता हूं। देखिए, जो पार्टनर होता है ना किसी मुल्क का, वो ट्रेडिंग पार्टनर हो सकता है, वो डिफेंस कॉपरेशन में पार्टनरशिप कर सकता है, वो ट्रेड टूरिज्म में पार्टनरशिप कर सकता है, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि एक ऐसा अलायंस, एक ऐसा इत्तेहाद जो कि आने वाले वक्त में किसी और मुल्क के खिलाफ लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जा सके और उस मुल्क को कंटेन किया जा सकते। इस मामले में जो है फिलीपींस और भारत ने जो अलायंस बनाया है या ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई है, ये बेसिकली चाइना को कंटेन करने के लिए है कि भारत जो है वो नॉर्थ में चाइना को कंटेन करे, फिलीपींस जो है वो साउथ चाइना सी में चाइना को कंटेन करे, और फिर अमरीकी मदद भी इन ममालिक को मिले जो कि अमरीकी अपने बेसिस की मदद से इन ममालिक को देते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एनिम बहुत शुक्रिया, वेलकम करता हूं आपको। आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। अब मसला क्या आ रहा है मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए, प्रॉब्लम इस टाइम जो है वो ये आ रहा है नाजरीन कि जो इस टाइम चाइना है वो इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहा है। अब आप एक चीज़ को थोड़ा सा सोचिए, अब भारत फिलीपींस के साथ जो नेवल ड्रिल्स अभी कर रहा है, नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है, 2-3 दिन की ये एक्सरसाइजेज हैं, ये साउथ चाइना सी में ही क्यों कर रहा है? भारत का काम तो साउथ चाइना सी में है ही नहीं। भारत का काम तो इंडो पैसिफिक में या इंडियन ओशन में होना चाहिए, जो कि उसका मेन रीजन है, जहाँ पे भारत की पूरी जो फ्लीट है, इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, वो वहाँ पे रोम करती हैं। तो क्या वजह है इंडिया जो है वो फिलीपींस के साथ मिल के ये वाली जो आप कह सकते हैं कि ये साउथ चाइना सी में अपनी जो नेवल ड्रिल्स है वो कर रहा है? इसका जवाब सिंपल और क्लियर है। देखिए, इंडिया भी अमेरिका का और उसके अलाइंस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि साउथ चाइना सी में इंडिया जो है वो फिलीपींस और जापान के साथ और ज़्यादा नेवल ड्रिल्स करेगा, जिससे चाइना पे एक मैसेज जाएगा कि इंडिया जो है वो अमेरिका की तरफ है। बहुत सारे लोग पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि इंडिया जो है वो दोबारा चाइना की तरफ जाएगा। मैंने बार बार कहा कि ऐसा नहीं होगा, भारत जो है वो अमेरिका की तरफ ही रहेगा। हाँ, अभी कुछ टेंशन हैं अमेरिका और भारत के दरमियान, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों जो ममालिक हैं ये अपने मामलात को आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है उसको रीजन में एक ऐसा एलाई चाहिए जो कि चाइना को कंटेन करने में उसकी